दोस्तों एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कब मार्केट में एंटर होना है और कब वहां से निकालना है। यानी एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए वो पहले से ही आपको बना कर रखना होगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है जिससे मैक्सिमम इन्वेस्टर लूज कर जाते हैं। प्रॉपर्टी की गेम में वो लूज कर जाता है। वो गलत वक्त पे प्रॉपर्टी खरीदता है और गलत वक्त पे उसे बेचता है। फॉर एग्जाम्पल पैनाडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना सही होगा, न कि उसे बेचना सही होगा, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर्टीज का प्राइस थोड़ा कम है। 5 to 10% प्रॉपर्टीज का प्राइस डाउन है, इसलिए इस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना सही होगा, ना कि बेचना सही होगा। जो लोग इस टाइम में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो लॉस में रन कर रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। जब मार्केट सुधरेगा तो वो लोग उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये सही टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का। आपको पहले सही एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी बनाकर रखना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट सफल हो पाएगा। प्लस साथ में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। इसके साथ साथ आपको 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, किस मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं किस तरह के प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, लैंड, प्लॉट, कमर्शियल, रिटेल या फिर अपार्टमेंट हाउस या सिंगल फैमिली, मल्टी फैमिली, मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और क्या वो मार्केट इंप्रूव करेगा आने वाले टाइम पे। क्योंकि अगर आप एक ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करोगे जो आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि दोस्त इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अबाउट 4% है। आपको एक ऐसा मार्केट ढूंढना होगा जो मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, प्रॉपर्टीज का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, तभी आपका प्रॉफिट मिलेगा। आपको ऐसा एरिया ढूंढना होगा जहां ग्रोथ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो वहां इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन ये करो कि मार्केट ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे, मैं जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं क्या उसका प्राइस बढ़ेगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो कि मैं कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता हूं, मैं कितना रिस्क झेल सकता हूं, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी में रिस्क होता है। आपको देखना होगा, ड्यू डिलिजेंस के माध्यम से आप देखना होगा कि इस प्रॉपर्टी में रिस्क कितना है और कैसे मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। अगर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है तो आई थिंक वहां इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। ज्यादा रिस्क होगा तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखो कि रिस्क अबाउट 2 से 3 के बीच में आपका रिस्क आना चाहिए, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। हाँ मैं जानता हूं कि रिस्क ज्यादा होगा तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा, पर हर टाइम ये फॉर्मूला काम नहीं करता। मैक्सिमम टाइम रिस्क आपको डुबा देता है। आपको कैलकुलेटर रिस्क लेकर चलना होगा, इमोशनली नहीं रैशनली सोचना होगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट वो सफल हो पाएगा। एंड लास्टली दोस्तों आप देखो कि आप कैसे उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलोगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के एग्जिट होते हैं, रिफाइनेंस एंड सेल। सेल तो आपको पता ही है कि बेच देना है। रिफाइनेंस मतलब आप अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचोगे। इससे क्या होगा कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी को बेच दोगे तो आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप रिफाइनेंस करोगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को नहीं, प्रॉपर्टीज का शेयर बेच रहे हो, इसलिए आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो रिफाइनेंस एंड सेल आपके पास 2 ऑप्शन है उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकालने के लिए। तो पहला काम आपको करना होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी बनाकर रखना होगा, फिर इन्वेस्ट करना होगा। आपको देखना होगा कि मार्केट कहां जा रहा है और क्या मैं यहां प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा, आपको पहले ये देखना होगा। देन देखना होगा इस प्रॉपर्टी में रिस्क कितना है, इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है और मेरा एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, देन आप इन्वेस्ट करना। एज अ बिगिनर हमेशा याद रखना, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। इसे सबसे पहले देखना, देन इन्वेस्ट करना। होप दोस्तों एज अ बिगिनर आपका इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगा इन्वेस्ट करते वक्त। लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों एंड बी सेफ। हैप्पी इन्वेस्ट।